कॉमर्स मिनिस्टर ने वार्न किया है रियल एस्टेट डेवलपर्स को कि वो कम कीमतों पर अपनी इन्वेंट्री को बेच दें। मार्केट की जो सिचुएशन है, इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, बहुत अच्छी नहीं है। सरकार बहुत ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में जो डेवलपर्स हैं, जो रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर्स हैं, वो इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्या जो लोगों ने बैंक लोन ले रखे हैं और उनको क्या इसका इंटरेस्ट बढ़ते रहने देना चाहिए, या फिर जो रियलिस्टिक प्राइसेस हैं, जो रियलिस्टिक कीमतें हैं, उन पर अपनी इन्वेंट्री बेचकर निकल जाना चाहिए? क्योंकि मटेरियल भी पड़ा है, बैंक से लोन भी है। और क्या इस पूरी स्थिति में अफोर्डेबल होम्स या फिर लग्जरी होम्स, उस वो किस तरह से कितने मार्जिन पे बिल्डर्स बेचने को तैयार हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार जी, जो कि एनरॉक प्रॉपर्टी में ग्रुप वाइस चेयरमैन है। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो संतोष जी, अप्रैल के माह में हमने देखा कि एचडीएफसी दीपक पारेख जी ने भी ये इंडिकेशन दिया था कि प्रॉपर्टी जो प्राइसेस है उसमें हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। सिटी इकोनॉमी की जिस तरह से बैंकर्स भी इसे देख रहे हैं, तो आप एनरॉक एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बिल्डर्स का ग्रुप है, वहां से हैं आप। जेएलएल में भी रह चुके हैं, जो कि काफी बड़ा रियल एस्टेट में कंपनी है। तो किस तरह से आप मार्केट सिनेरियो को देख रहे हैं? बायर्स क्या स्थिति में है? क्योंकि लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं, जिनकी नौकरी रही है वो, उनकी सैलरीज भी कट हो गई है। इकोनॉमी की स्थिति हम जैसे देख रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं अफोर्डेबल मार्केट को और लग्जरी मार्केट को? देखिए पूर्णिमा जी, जो अगर आप देखे जाएं तो पिछले 5-6 साल से जिस तरीके से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का जो हालात है वो इतना अच्छा नहीं था। अगर आप और दूसरे एसेट्स क्लास को कंपेयर करते हो, जैसे कि ऑफिसेस है या फिर रिटेल है, जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे थे, वेरएज रेसिडेंशियल का रियल एस्टेट जो है थोड़ा सा हालत खराब था, क्योंकि बहुत सारे इश्यू था। जो अगर 2012 में जिस तरीके का जो वेलोसिटी था, जो सेल्स होती थी एज कंपेयर टू द प्राइजेस जो 2012 में था, उसका बाद जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ हालात बिगड़ती गई। चाहे वो पॉलिसी पैरालिसिस थी जब मोदी जी के गवर्नमेंट से पहले, उसके बाद जिस तरीके का डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद रेरा आया, उसके बाद आईएलएफएस की क्राइसिस आई, फिर सबवेंशंस हुआ। तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट की वजह से जो है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, जो कि वो इम्पैक्ट किया डेवलपर्स की लिक्विडिटी पोजीशन में, बायर्स की कॉन्फिडेंस में, डेवलपर्स की जो ट्रैक रिकॉर्ड थी, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो कम होने लग गई। उसकी वजह से जो है जो कस्टमर्स जो है अल्टीमेटली जो कॉन्फिडेंस थी जो डेवलपर्स के ऊपर, वो खो बैठे। उसकी वजह से जो है रेसिडेंशियल जो बाइंग होती थी, जो कस्टमर्स जो बाई करते थे, उस पर कहीं ना कहीं कमी आई थी। उसके ऊपर जो है कोविड-19 का जो इम्पैक्ट भी आ गया, तो उसकी वजह से जो है लोगों का जो है नौकरियां, चाहे वो सैलरी कट हो, चाहे वो ले ऑफ हुआ, तो उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में होने वाली है। तो दोनों जो है माहिर है, जो दीपक पारेख जी जो एचडीएफसी के चेयरमैन है, ऐसे जो पीयूष गोयल जी ने जो बयान दिया है, वो उन डेवलपरों के लिए दिया है कि भाई जो अगर आप लोगों को अपना लिक्विडिटी इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आपको जो है जो आपके और दूसरी प्रोजेक्ट है जो कि रुकी हुई है उसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपके लिए जो है अच्छा यही होगा कि अगर आपके पास कोई भी रेडी टू मूव इन स्टॉक पड़ी है, तो आपको जो भी आज के दिन में प्राइस मिल रही है, तो उसके हिसाब से आप इसको लिक्विडेट कीजिए। तो किसी ने ये नहीं बोला, एक एडवाइस ये जरूर दिया, अगर प्राइस भी कट करना पड़ेगा, आपको प्राइस में भी कोई डिस्काउंट देना पड़ेगा, आप दीजिए, बट आप अपना जो स्टॉक है आपके पास, उसको आप रखिए मत। इसको जो है आप ज्यादा देर तक मत रखिए, क्योंकि अगर आप रखोगे और दिक्कतों में आप आगे आ पाओगे। अगर आप जो है कोई प्रोजेक्ट आप नया लॉन्च करना चाहते हो, या उसको जो है कोई आपके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ रही है। आज जहां पे आपके पास एनबीएफसी जो कि लोन देने के लिए तैयार नहीं है, आपका बैंक में जो है आपको और
बैंक से लोन नहीं मिल सकते, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो, चाहे वो आपको एक्विजिशन करने के लिए हो। तो उस तरीके का दिक्कतें जब आप फेस कर रहे हो, तो आपको एडवाइजेबल यही होगा कि अगर आपको जो है कोई कस्टमर मिलते हैं तो आप प्राइस देख के, अगर आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा तो आप दे दीजिए। बट ये हर एक डेवलपर को एप्लीकेबल नहीं होगा। जो क्रेडिबल डेवलपर होंगे, जिनकी लिक्विडिटी अच्छी होगी, वो जरूर ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी कोई ना कहीं कॉस्ट होंगे, उनको कोई इस तरीके की दिक्कतें नहीं है आज के दिन में, तो वो अपने आप को होल्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे डेवलपर जो है, चाहे वो एनसीआर रीजन में हो, चाहे वो और किसी ज्योग्राफी में हो, उनके लिए ये दिक्कतें आ सकती है। तो इन्होंने दोनों ने जो है एडवाइस किया कि ये एक अच्छा प्रपोजिशन है, आप अगर प्राइस में डिस्काउंट देके भी अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच दीजिए, ताकि आपकी जो है कंटिन्यूटी जो है बिजनेस में, जो कंटिन्यूटी है वो बने रहे। तो ये सजेशन इन दोनों ने दिया है।